हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। हर बार क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और ऑलमोस्ट आता भी है। ठीक है, तो प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है कि इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर टू कैटेगरीज हमने की है बच्चों। एक तो हमारे पास क्या होती है, रेशनल नंबर की, एक किसकी होती है, इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये वैसे हम स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ये क्या होता है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। या फिर आपका जो इरेशनल नंबर का आपने ये भी पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो उसी से हमको पता लग जाता है कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पर रूट 5 को प्रूव करना है बच्चे कि रूट 5 कैसा नंबर है कि इरेशनल। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम सबसे पहले स्टेप में ही इसको उल्टा लेट कर लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम लेट करेंगे इसको रेशनल। तो रेशनल नंबर है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, रेशनल की फॉर्म में। देखिए मैं इसको लिख लिया, फिर रेशनल की फॉर्म में मैंने लिख लिया रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। अब यहाँ पे a बाई बी, एक्स बाई वाई, पी बाई क्या, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी टू नंबर्स लीजिए जो रेशनल फॉर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए। चलिए अब पहली कंडीशन क्या होगी कि b यानी कि जो डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये रखनी है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम रखेंगे a एंड b बोथ आर को प्राइम। a और b दोनों नंबर जो आप लेंगे यहाँ पे वो दोनों कैसे होंगे, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, को प्राइम नंबर वो होता है हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही हो, उसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं 11 और 13 हमारे पास को प्राइम नंबर हो गए, 5 एंड 7 को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, इनके फैक्टर देखोगे केवल क्या है, वन ही एक ऐसा नंबर है जिसपे वो कॉमनली डिवाइड होंगे। तो ये बात भी आप समझ गए कि रूट 5 को हमने रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, बी हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए और बी दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, तो यहां से अब हमको क्या करना है, इधर एक साइड रखना है बच्चे क्या, ए, और बी को उधर लेके जाओगे, बी इधर डिवाइड में, उधर जाके रूट 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो रूट 5 बी। ठीक है, अब इधर रूट 5 है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो कीजिए दोनों साइड स्क्वायर, इधर रूट 5 है, इनटू में b है, इसका क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, a का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, वो क्या हो जाता है 5। तो रूट 5 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 5, और b के स्क्वायर को b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर क्या है a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। अब हमारे को क्या करना है, इधर रखेंगे केवल b का स्क्वायर और इस 5 को वापस इधर ले आएंगे, किसके डिवाइड में आएगा, ये a स्क्वायर बाय में 5। उससे पहले बच्चे स्क्वेयरिंग करने के बाद जो हमारे पास आएगा, क्या आया है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको आपने लेट करना है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, b स्क्वायर की, किस फॉर्म में आई है, a स्क्वायर बाय में 5। अब यहां से क्वेश्चन के अंदर एक काम आता है, क्वेश्चन में क्या आएगा, यहां पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वो मैं यहां पर आपको लिख के भी दिखा देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप सिंपल स्टेप समझना। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहती है बच्चे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, इफ अ नंबर, यहां पर मैं इसको बिल्कुल लिख के दिखा देता हूं, इफ अ नंबर, ठीक है, डिवाइड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन दिस नंबर, तो वो जो नंबर है ऑल्सो डिवाइड दैट
नंबर, तो वो नंबर उस सिंपल को भी डिवाइड करेगा। अभी हमको अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करनी है, किसके ऊपर करनी है, ए स्क्वायर और 5 के ऊपर। अभी क्या होगा, देखिए एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहां पर हमारे पास 5 ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो हेयर आप लिखेंगे, मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। देन 5 ऑल्सो डिवाइड, तो 5 किसको डिवाइड करेगा बच्चे, 5 ऑल्सो डिवाइड ए, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए को डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, ए बाय में 5, तो मैंने लिख लिया ए बाय में 5। ठीक है, आप समझ गए अभी यहां से ये कैसे बन गया। तो अगर ए को 5 डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा, तो क्या आ गया, वो नंबर हमने ले लिया कितना, सी। तो जब हमने 5 से ए को डिवाइड कराया तो क्या नंबर आ गया, सी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 5 उधर जाके c से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि a की वैल्यू यहां से मैंने क्या निकाल ली, 5c। अब a की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। बिल्कुल आपको स्टेप समझ में आने चाहिए। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, स्क्वायर वाली। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है, इधर है 5b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू में 5c, और उसका क्या था, स्क्वायर, तो हम भी क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलिए, इधर क्या रह गया बच्चे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहां से आप 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये कितना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। बस देखिए, अब हमने पहले a स्क्वायर को किससे डिवाइड करवाया था, 5 से। अब हम यहां पर हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करवा देंगे, 5 से। तो चलिए करवाते हैं, यहां पर बड़े ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, तो अगर 5 इधर आ जाएगा तो किसके डिवाइड में आएगा, b के, और उधर क्या रह गया, c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाय में 5। तो दोबारा क्या अप्लाई करेंगे हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है, इफ 5 डिवाइड b स्क्वायर, यहां पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, देन 5 ऑल्सो डिवाइड b, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या बात समझने को मिली, पहले 5 ने किसको डिवाइड किया है, 5 डिवाइड a, तो 5 ने a को डिवाइड किया। अब 5 ने किसको डिवाइड किया, b को डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, तो a एंड b दोनों का ही क्या हो गया, ये तो फैक्टर, क्योंकि 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया। लेकिन बट हम यहां लिखेंगे क्या, a एंड b आर को प्राइम, लेकिन हमने शुरुआत में ही बोला था क्या, कि a और b तो कैसे नंबर हैं, को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो उनका तो 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ तो 5 क्या आया है, उसका एक फैक्टर आ गया है। ठीक है, तो दिस हैपन्स, दिस कंट्राडिक्शन हम लिखते हैं, दिस कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन होता है बच्चे विरोधाभास। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैपन्स ड्यू टू, के कारण हुआ, आवर रोंग अजम्पशन, ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन, हमने शुरुआत में ही गलत अजम्पशन की है कि √5 हमने क्या लेट कर लिया था, रेशनल। ठीक है, रोंग अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल जो हमने अजम्पशन की है ना, वो हमारी रोंग थी, तो इसलिए हेंस, इसलिए ये प्रूव हो चुका है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर, इसलिए √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए एक बार, इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि प्रूव कीजिए √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो √5 को आप क्या लेट करोगे, रेशनल, रेशनल है तो रेशनल की फॉर्म में ले लिया, जिसमें डिनोमिनेटर को हम क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0, और दोनों जो नंबर हम लेंगे वो को प्राइम होंगे, को प्राइम जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। इधर मैंने 1 रखा, b उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो √5b इज इक्वल टू हो गया बच्चे a। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, क्यों, रूट को हटाना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया,
तो इधर स्क्वायर हट के क्या बचेगा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से आपको किसको डिवाइड करवाना है 5 से डिवाइड करवाना है स्क्वायर को। तो फर्स्ट कंडीशन आपको राइज करनी है कि ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करवाना है, और इसी प्रकार की कंडीशन फिर हम अरेंज करेंगे कि बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कराएंगे ताकि दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाए अदर देन 1। तो यहां पर हम लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो क्या कहती है अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। Here 5 डिवाइड a स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड a, तो a को डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा, उसको हमने c लेट कर लिया, तो a इज इक्वल टू आ गया बच्चे 5c। तो a की जो वैल्यू यहां से निकल के आई है उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जो हमने स्क्वायर वाली इक्वेशन ली थी। तो यहां से पुट करने के बाद किसकी वैल्यू आएगी आपके पास b स्क्वायर की, किस फॉर्म में 5c स्क्वायर। तो जब ये b स्क्वायर की वैल्यू आई है तो हमने यहां से 5 को इधर लेके आएंगे तो b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। दोबारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगी, इफ 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड b। तो 5 ने b को भी डिवाइड किया, 5 ने a को भी डिवाइड किया, इसका मतलब 5 तो दोनों का ही फैक्टर हो गया, लेकिन a और b तो क्या है को प्राइम है, इनका तो एक के अलावा फैक्टर नहीं हो सकता। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने गलत अजम्पशन की थी, तो ये प्रूव हो गया कि हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी और रूट 5 कैसा नंबर है कि इररेशनल नंबर है। तो ये बड़ा ही आसान सा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपको। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।